मॉर्निंग। एमएससी 101 का जो इस असाइनमेंट का क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। तो ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन रहते हैं वो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम में भी रिपीट होते हैं, तो आप अच्छा से एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ डज इट वर्क। तो आंसर देखेंगे हम लोग। Price discrimination is a selling strategy that charges customers different price for the same product of service based on what the seller thinks they can get the customer to agree to. In pure price discrimination is the seller charges each customer to maximum price they will pay. In more common forms of price discrimination, the seller places customer in grow up based on the certain articles and charges each group of the different price. Price discrimination charges customer different prices for the same product based on a bias toward to group of the people with certain characteristics. अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम हिंदी में देखेंगे मूल्य निर्धारण रणनीति। एक मूल्य निर्धारण रणनीति जिसमें एक विक्रेता एक ही उत्पाद की कीमत अलग अलग बाजारों में अलग अलग रखता है। तो उत्पाद एक ही है लेकिन अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत रख रहा है, ठीक है। जो इस आधार पर होता है जैसे कि प्रत्येक बाजार के खरीदार क्या भुगतान करने को तैयार है। नेक्स्ट देखेंगे मूल्य भेदभाव क्या है। मूल्य भेदभाव एक विक्रय रणनीति है जो ग्राहकों को एक ही उत्पाद या सेवा के लिए अलग अलग कीमतें वसूलती है, जो इस आधार पर होती है कि विक्रेता क्या सोचते हैं कि ग्राहक में सहमत हो सकते हैं या नहीं। मतलब देखता है कि विक्रेता क्या सोच रहा है। अगर हम इतना दाम बता रहे हैं तो 40 रुपये, अगर किसी एक वस्तु है अगर उसका 40 रुपये दाम बता रहे हैं तो विक्रेता उसमें क्या सोच रहा है, उसमें एग्री हो रहा है कि नहीं हो, ठीक है। इसीलिए अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्य से बेचते हैं। आप देखते होंगे घर में जो फेरी वाले भी आते हैं बेचने के लिए, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस लगाते हैं, ठीक है। तो शुद्ध मूल्य भेदभाव में विक्रेता प्रत्येक ग्राहक से वह अधिकतम कीमत वसूलता है जिससे वो चुकाएगा, मतलब वो जिससे अपना लागत चुकाएगा। मूल्य भेदभाव में अधिक सामान्य रूपों से विक्रेता ग्राहकों को कुछ विशेषताओं के आधार पर समूह में रखता है और प्रत्येक समूह में एक अलग कीमत वसूलता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या क्या है। मूल्य भेदभाव के साथ विक्रेता ग्राहकों से एक ही उत्पाद या सेवा के लिए अलग अलग शुल्क लेता है। प्रथम डिग्री भेदभाव के साथ, मतलब इसमें 3 प्रकार के भेदभाव होते हैं। पहला, प्रथम डिग्री भेदभाव के साथ कंपनी उपभोग की गई प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम संभव कीमत वसूलती है। दूसरा है डिग्री भेदभाव में थोक विक्रेता में खरीदे गए उत्पादों या सेवाओं के लिए छूट शामिल है, जबकि तृतीय डिग्री में भेदभाव विभिन्न उपभोक्ता द्वारा लिए गए अलग अलग कीमतों को दर्शाता है। मूल्य भेदभाव को समझना कैसे समझेंगे। मूल्य भेदभाव विक्रेता के इस विश्वास के आधार पर किया जाता है कि कुछ समूहों के ग्राहकों को कुछ जनसांख्यिकी के आधार पर या वो उत्पाद या सेवा को ऐसे महत्व देते हैं इनके आधार पर अधिक या कम भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। उदाहरण क्या, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्कूल संस्करण अन्य उपयोगकर्ताओं की तुलना में शैक्षिक संस्थाओं के लिए कम कीमत पर उपलब्ध है। सही बात है। जो मतलब वहाँ पे उसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहा है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कम कीमत लगेगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरे जगह से खरीदेंगे तो उसके लिए ज़्यादा लगेगा। बाजार ओवरलैप नहीं हो सकती, यहाँ पे बाजार ओवरलैप नहीं होती है, ताकि जो उपभोक्ता इलास्टिक और उप बाजारों में कम कीमत पर खरीदारी करते हैं वे इन इलास्टिक उप बाजारों में अधिक कीमत पर दोबारा शुल्क लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे दोबारा बेच सके। मूल्य भेदभाव के अधिक प्रभावी बनाने के लिए कंपनी के पास एकाधिकारी शक्ति भी होनी चाहिए। मूल्य भेदभाव 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम डिग्री मूल्य भेदभाव, द्वितीय डिग्री मूल्य भेदभाव और तृतीय डिग्री मूल्य भेदभाव। प्रथम डिग्री मूल्य भेदभाव में क्या है, यह सही मूल्य भेदभाव तभी होता है जब कोई व्यवसाय उपभोग की गई प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम संभव मूल्य वसूलता है, क्योंकि कीमतें इकाइयों के बीच भिन्न होती है। फर्म सभी उपलब्ध उपभोक्ताओं के लिए अधिशेष या आर्थिक अधिशेष को अपनाने के लिए ले लेती है। ग्राहक सेवाओं से जुड़े कई उद्योग प्रथम डिग्री मूल्य भेदभाव का अभ्यास करती है। द्वितीय डिग्री मूल्य भेदभाव तब होता है जब कोई कंपनी उपभोग की गई अलग अलग मात्रा के लिए अलग अलग कीमत वसूलती है, जैसे कि थोक खरीद पर मात्रा छूट बेच सके, ठीक है। फिर उसके बाद है तृतीय डिग्री मूल्य भेदभाव क्या होती है, जब कोई कंपनी विभिन्न उपभोक्ता समूहों से अलग अलग कीमत वसूलती है। उदाहरण के लिए एक थिएटर फिल्म देखने वालों के लिए वरिष्ठ वयस्क और बच्चों के विभाजित कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही फिल्म देखने पर अलग अलग कीमत चुकाता है। यह भेदभाव सबसे आम है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। थैंक यू।